ॐ नमो अरिहन्ताणं ॐ नमो सिरिसिद्धाणं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो वैझायाणं नमो लोय सब साहुणं एसो पंच नमो एसो पंच नमो कारो सवे पावे पनासनो मंगलानं च संवेसिं परममे हवै मंगलं मंगलानं च संवेसिं परममे हवै मंगलं। देश में जिस भेष में जिस परिवेश में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ। जिस शानी से जिस नाम से जिस जाने में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ। जिस प्यारी से जिस ख्वारी से जिस संसार में रहूं, नमो अरिहंत नमो नमो अरिहंत कहूँ। जिस ध्यान से जिस सम्मान से जिस जहान में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ। है समय नदी के धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान परवल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर स्मरण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, आपके समय कुछ देर के लिए विचार रखूं से पहले भजन की कुछ लाइनें सभी मिल करके बोलेंगे। बोली शांतिनाथ भगवान की। हमने तुझे बुलाया महावीर जी, तुमने दर्श दिखाया महावीर जी। हमने तुझे बुलाया महावीर जी, तुमने दर्श दिखाया महावीर जी।
कोई बुलाए तुम नहीं आए, कोई बुलाए तुम नहीं आए, ऐसी बात कहीं सुन नहीं पाए, ऐसी बात कहीं सुन नहीं पाए। आ ही गए हो तो अब न जाना, कहीं हमारा दिल टूट न जाए। अर्जी यही में लाया महावीर जी, तुमने दर से दिखाया महावीर जी। हमने तुझे बुलाया महावीर जी, तुमने दर से दिखाया महावीर जी। गिरी नजरों से न देख कभी गरीबों को, गिरी नजरों से न देख कभी गरीबों को, बड़ों की आबरू छोटों के हाथों में है, बड़ों की आबरू छोटों के हाथों में है। कभी ये विचार नहीं करना चाहिए कि ये एक गरीब व्यक्ति है। याद रखें, इस संसार के अंदर सभी हैं। आज कोई अमीर है तो कल वो गरीब है, और आज कोई गरीब है तो कल के दिन वो अमीर है। एक से एक पैसे वाले हैं तो कभी भी किसी को छोटी नज़रों से, गिरी हुई नज़रों से कभी देखना नहीं चाहिए। सुनेंगे आप लोग, अगर कोई मंत्र स्तोत्र पढ़ना है, मंत्र स्तोत्र पढ़ने के लिए आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन आपके दिमाग में शांति हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर भागवत सुननी है, कथा प्रवचन सुनना है, तो फिर उसमें दिमाग की अंतर शांति का होना बहुत जरूरी होता है। जैसे जो जैन लोग हैं भक्तामर पढ़ते हैं, उसमें उनके पास में पढ़ते समय शांति ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और शांति नहीं होती इसलिए भक्तामर पढ़ा जाता है। भी शांति नहीं है दिमाग में इसलिए भक्तामर पढ़ेंगे, या और चालीसा पढ़ेंगे। 24 तीर्थंकर हैं उनके चालीसा पढ़ेंगे, या शिव चालीसा पढ़ेंगे। किसी भी गॉड की जो उपासना या उसकी जो भक्ति की जाती है, जो प्रार्थना की जाती है, पूजा पाठ की जाती है, वो किस लिए की जाती है? कि हमारे दिमाग में शांति नहीं है, परिवार में शांति नहीं है, अशांति चारों तरफ से हो तो उसमें भगवान की पूजा पाठ की जाती है। लेकिन जब कथा सुननी हो उसमें शांति का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कथा आपके सिर के ऊपर की चली जाएगी। ये कहते हैं, जैसे कल सूत्र में सुना था चंड कौशिक के बारे में। किसके बारे में? चंड कौशिक का दृष्टांत आता है, तो उसमें भगवान महावीर को जब ये पता चलता है कि जंगल में एक काला सर्प रहता है, बहुत खतरनाक है, वो सर्प कोई भी व्यक्ति आता है वो उसको डस लेता है और वो मर जाता है। अब जानबूझ के उसी रास्ते पे चलना शुरू कर देगा। जो गवाले हैं और जो व्यक्ति मिलते हैं कहते हैं अपनी अपनी भाषा में, गुरुदेव महाराज जी या जैसे भी कहें, क्योंकि जो लोग जैसा समझते थे, जैसा उनको ज्ञान था, नॉलेज थी कि भगवान आप इस रास्ते पे ना जाएं, इस रास्ते पे एक बहुत भयंकर सर्प रहता है, लेकिन भगवान उसी रास्ते पे गए। ये कहा जाता है कि जब आपको पता हो कि इस रास्ते पे जाने से, ये कार्य करने से आपको परेशानी आएगी,
जो परेशानी को अपने गले में या सिर के ऊपर कफन बांध के घर से निकलते हैं तो वो ही कुछ कर गुजर भी सकते हैं। तो भगवान महावीर चंडकोशी के पास जाकर के उसे प्रतिबोध देते हैं, प्रतिबोध देने के लिए, लेकिन वो समझना ही नहीं चाहता है, सुनना नहीं चाहता है। एक भगवान है जो ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन चंडकोशी उसे नहीं लेना चाहता है ना, उसे लेना नहीं चाहता है। और आशीर्वाद देते हैं भगवान महावीर, वो भी नहीं लेना चाहता। कौन? चंडकोशी सर्प। और क्या करता है? पैर के ऊपर डसना शुरू कर देता है। पैर के ऊपर डसना शुरू करता है तो उसमें खून की जब दूध लिखना शुरू होता है तो उसमें भगवान महावीर विचार करते हैं कि मैं इसको समझा रहा हूं लेकिन ये समझना ही नहीं चाहता है, अब इसे जो करना है इसे करने दें, इसे जो करना है इसे करने दें, क्योंकि समझाने से कोई फायदा नहीं है। तो उसमें जब चंडकोशी करते हैं और देखते हैं कि खून की जगह दूध निकल रहा है और इनको तो कुछ हुआ ही नहीं, तो उस समय वो नतमस्तक हो जाते हैं। उसमें वो नतमस्तक हो जाते हैं। ये कहा जाता है कि अगर आप धर्म के मार्ग पर जाना चाहते हैं, तो धर्म के मार्ग पर जाना चाहते हैं तो उसमें आप पूजा पाठ थोड़ी करो, लेकिन बहुत बहुत ज्यादा अच्छी करो। अब देखिए, हम 24 घंटे पूजा पाठ थोड़ी करते हैं, हमें भी 5 घंटे 6 घंटे हमें नींद भी लेनी होती है, समझे नहीं? हम भी जैसे आपके एक प्रकार से दोनों संत आपके बच्चे की तरह हैं, जैसे आपके बड़े बड़े बेटे हो रखे हैं जो बड़ी एज के हैं, ऐसे ही में हम अब भी आपके बेटे के समान हैं। लेकिन 24 घंटे पूजा पाठ थोड़ी करते हैं, समझे नहीं? सोते भी हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं, है ना? आप लोग आते हैं, आप लोगों से बातें करते भी हैं, बोलते भी हैं, मंगल पाठ भी सुनाते हैं, लेकिन फिर हम पूजा पाठ अकेले में वो भी करते हैं। एक रोज आपके समक्ष कहा था कि बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। मंदिर में, शिव मंदिर में, राम मंदिर में, महावीर के मंदिर में, हनुमान के मंदिर में कई कई घंटे ये घंटे बजाना छोड़ दो, आप थोड़ी सी देर के लिए पूजा पाठ करो, लेकिन क्वालिटी की करो। अगर आप श्रद्धा से करेंगे तो आप सब कुछ समझ सकते हैं। अगर हम भी ऐसे ही करेंगे तो हम यहाँ पर बैठे बैठे आपके घर को देख सकते हैं। आपके घर को जैसे आज क्या करते हैं, गूगल से क्या देख लेते हैं, घर का नक्शा देख लेते हैं, संत ऐसे ही देख लेते हैं। सच्चाई है ये, संत ऐसे ही देख लेते हैं, लेकिन भक्ति में बहुत ऊपर उठना पड़ता है। गूगल तो बता देगा कि अमेरिका यहाँ से इतने किलोमीटर है, लेकिन हमें देखने के लिए हमें बहुत कुछ आगे करना पड़ता है, बहुत आगे पहुँचना पड़ता है, भक्ति में जाना पड़ता है। उसके लिए कोई एज मानी नहीं रखती, उसके लिए कोई दीक्षा मानी नहीं रखती। तो उसके लिए जब तक भक्ति में नहीं उतरेंगे, और जब हम भक्ति में उतरेंगे तभी हम किसी को प्रतिबोध दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते, समझे नहीं? प्रतिबोध नहीं दे सकते। भगवान महावीर प्रतिबोध देने नहीं दे सकते थे, है ना? इसलिए उन्होंने साधना की। 12.5 साल तक उन्होंने क्या सोचा कि मैं अभी प्रतिबोध नहीं दे सकता हूं, मेरे पास अभी साधना की कमी है, इसलिए मैंने प्रतिबोध देना ही नहीं, मैंने कथा करनी नहीं, मैंने प्रवचन करना ही नहीं, मैंने किसी से बात करनी ही नहीं। कब तक? जब तक केवल ज्ञान नहीं होता। कब तक नहीं करना? जब तक केवल ज्ञान नहीं होता, मुझे नहीं करनी ये चीजें। और उसमें जब केवल ज्ञान हुआ तो वो प्रतिबोध देने में, प्रवचन करने में, 84 लाख जीवा योनि को देखने में, है ना, पूरे ब्रह्मांड को देखने में, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान बताने में, समझाने में वो समर्थ हो गए। फिर उन्हें प्रतिबोध देना शुरू कर दिया। तो उसमें भगवान महावीर जब समझाते हैं, लेकिन चंडकौशिक नहीं समझता है। जब चंडकौशिक अपनी मनमानी कर लेता है तब जाके वो समझता है, तब जाके वो समझता है। तो इसी तरह से यानी कि आता है कि जो कंस है, दुर्योधन है, कर्ण योगी श्री कृष्ण बहुत समझाते हैं, दूध बनकर के समझाते हैं कि समझो, क्यों नहीं समझना चाहते हैं। यहां तक कि विदुर
पहले विदुर को भेजा जाता है। विदुर बहुत ज़्यादा कड़वा कहते हैं और धृतराष्ट्र को कहते हैं कि महाराज इस दुर्योधन को अपने महलों से निकाल दीजिए, ये महलों में रखने के लायक नहीं है, यह वंश परंपरा को खत्म करना चाहता है, ये पूरे राजपाट को खत्म करना चाहता है, इसलिए ये रखने के लायक नहीं है। तो उसमें दुर्योधन कहते हैं कि आप अगर मेरे काका नहीं होते, चाचू नहीं होते, तो मैं आपको यहाँ से बाहर फेंकवा देता, लेकिन आप मेरे रिश्ते में चाचू लगते हैं। राजपाट में, यहाँ पे घराने में, राजघराने में आपकी विशेष इज्जत रिस्पेक्ट मैं करता हूं, नहीं तो मैं आपके साथ कुछ भी कर देता। तो श्री कृष्ण भगवान फिर उसके बाद जब दूत बन करके जाते हैं, वो बहुत समझाते हैं, लेकिन समझाने के बावजूद भी दुर्योधन नहीं समझते हैं। और जब वो भी ऐसे ही बोलते हैं कि आप जब राजघराने को, राजपाट को समझते नहीं, बड़ों की इज्जत करते नहीं, तो धृतराष्ट्र को कहने लगे कि ऐसे अनाड़ी पुत्र की बात को मानने की बजाय क्या है, उसे डांट झपट करके अलग कर देना चाहिए। तो उसके बारे में जब बोलते हैं तो दुर्योधन क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें बंदी बना सकता हूँ, मैं तुम्हें बंदी बना सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप बना के देख सकते हैं, लेकिन जब बंदी बनाया जाता है तो कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण अपना असली रूप दिखा देता है। तो कहने का मतलब ये कि संसार में कोई भी समझने के लायक नहीं है। जैसे आप लोगों ने सुना था परसों कि भय के निमित्त से लोग प्यार करते हैं, लालच के कारण प्यार करते हैं, किसी कारण के वश प्यार करते हैं, नहीं तो कोई क्या है, भक्ति में डूबना पसंद नहीं करता। समझे नहीं? कोई भक्ति में डूबना पसंद नहीं करता है। तो यह कहा जाता है कि उसमें कर्मयोगी श्री कृष्ण जब अपना असली रूप दिखाते हैं तो होता क्या है, दुर्योधन और सैकड़ों जो योद्धा थे वो कुछ भी कर नहीं पाते हैं। तो यहां कहा जाता है कि भगवान महावीर जब प्रतिबोध देते हैं, लेकिन प्रतिबोध देने की बजाय संभलने के लिए तैयार नहीं होते, तो संतों के बारे में भी भगवान महावीर यही फरमाते हैं कि आप क्या करें, जो भक्ति करते हैं, जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, उस भक्ति में, पूजा पाठ में, वो सांसारिक के लिए, सांसारिक जीवन के लिए, आने वाले जन्मों के लिए आप ना करें। किसके लिए करें? आने वाले जन्मों के लिए ना करें, इस जन्म के लिए तो कर लो। मतलब इस जन्म में आप इतना करें कि मेरा जन्म ये सफल हुआ, असफल हुआ, जैसा भी है, लेकिन मुझे क्या करना है, भक्ति आराधना करनी है। तो फिर वो जो भक्ति आराधना करते हैं तो अपने अगले जन्म को भी सफल कर लेते हैं। तो भगवान महावीर फरमाते हैं कि हे साधु साध्वियों, आप थोड़ी पूजा करें, भले ही आप कम से कम करें, लेकिन सांसारिक चीज़ों के लिए नहीं, बल्कि कभी कभी आप निस्वार्थ भावना से भी करने का भाव रखें। अगर निस्वार्थ करने का भाव नहीं रखेंगे, और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि कमेंट करना छोड़ दो। क्या समझे? ये कमेंट्स करे जाते हैं, ये कमेंट्स करना छोड़ दो। ये आपकी भक्ति को क्या है, साथ के साथ, आपके पुण्य को साथ के साथ, आपकी अच्छाई को साथ के साथ खत्म कर देंगे। समझे नहीं? जो बहुत सारे रॉन्ग कमेंट्स करे जाते हैं, वे आपकी अच्छाई को, आपकी भक्ति को, आपके पुण्य को साथ के साथ खत्म कर देंगे। आप कहेंगे कि मैं इतना पुण्य करता हूं, अरे जो जैसा है उसको पड़ा रहने दो। जैसे एक रोज मैंने अपने समक्ष कहा था कि एक पिताजी के दो बेटे हैं, तो उसमें पिताजी ने क्या है, एक बेटे की बार बार तारीफ कर देता था, है ना, तो उसमें अब वो बेटा उसके साथ रहता और वो दूसरे की तारीफ नहीं करता, तो वो कहता कि जी मेरे बारे में इतना बुरा सोचते तो मुझे क्या है। इसलिए किसी के बारे में रोंग कमेंट ना करें। तो पत्नी ने कहा कि पतिदेव, बेटा तो वो भी आपका अपना है, रोंग कमेंट करना छोड़ो, ये कहो कि मेरे दोनों ही बेटे अच्छे हैं। क्या कहा? मेरे दोनों ही बेटे अच्छे हैं। अरे तो जैसा भी ठीक है, बुरा कहने से कौन सा वो आपका साथ देगा।
तो इसलिए अच्छाई को पकड़ने की कोशिश करें, बुराई को पकड़ने वाले लोग हजारों मिलते हैं। तो आगे कहा कि कभी कभी कहें जो भी आप पाठ करते हैं, यानी कि पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, तो पूजा पाठ में वो अशांति के समय करो। जब आप बहुत ज़्यादा अशांत हैं, परेशान हैं, उसमें आप क्या करें, पूजा पाठ जरूर करें। क्योंकि अशांति के समय में अगर पूजा पाठ नहीं किया, या अशांति के समय में आप मंदिर नहीं गए, अशांति के समय में आप किसी गुरु के पास नहीं गए, ऐसे लोग बहुत बड़ा गलत कदम उठा जाते हैं। क्या समझे? ऐसे लोग बहुत बड़ा गलत कदम उठा जाते हैं। तो ये कहते हैं अशांति में पूजा पाठ करनी चाहिए और शांति में भगवान की कथा सुननी चाहिए। अब आपको लेके चलता हूं उस समय, जिस समय नंदन मणिहार जो थे, जो सुना था आप लोगों ने, नंदन मणिहार जो है इतनी ज़्यादा भक्ति आराधना करते हैं और अपनी नगरी के अंदर बहुत ज़्यादा कहें धर्मशालाएं, स्कूल इत्यादि जो वो बनवाते हैं, लेकिन वो बनवाने के बाद भी उनके प्रति जो ममता भाव था ना, ममता भाव, वो बहुत ज़्यादा ममता भाव था। और ममता भाव के कारण ही क्या है, अंतिम समय में क्या किया, इस शरीर को छोड़ दिया। आप सभी जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, कई बार क्या आपके अंदर बहुत ज़्यादा पाप करने की भावना नहीं आती? किस वजह से? ममता की भावना से। अपने बेटे के प्रति मैं ये कर दूं, भाई के बेटे का गला काट दूं, है ना, अपने परिवार के लिए मैं ऐसा कर दूं और जो भाई का परिवार है उसका गला काट दूं, है ना। तो ये जो ममता भाव है, अपने परिवार के ममता भाव, अपने परिवार के लिए, और उसमें क्या है, भाई के परिवार के लिए क्या है। लेकिन याद रखें, अगर आपने ऐसा किया है तो नरक के दरवाजे खुले पड़े हैं। समझे मेरी बात को? नरक के दरवाजे खुले पड़े हैं। अगर अपने परिवार के लिए आपने कर तो दिया, है ना, अच्छा तो करो, लेकिन भाई का या भाई के परिवार का या पड़ोसी का, जो आपके पड़ोस में रहते हैं, जो मोहल्ले में रहते हैं, उनका गला काट के और आप अपने परिवार का भला करना चाहते हैं, तो फिर ये याद रख लेना, नरक के दरवाजे खुले हैं, है ना। तो जब तक है, जैसे राजा शरण्यक भगवान महावीर से जब पूछते हैं कि हे प्रभु मेरी गति कैसी है, तो भगवान महावीर ने क्या कहा, जब तक आप जीते रहो अच्छा है। जितने लंबे टाइम तक जीते रहोगे, क्या कहा, ये महावीर की वाणी है, ये हमारी नहीं है, हम तो पढ़ते हैं। तो भगवान ने क्या कहा कि जब तक जी रहे हो तब तक ठीक है, मतलब क्योंकि आप अभी जी रहे हो तो जिंदगी को अच्छे से जीते रहो, लेकिन जैसे ही मरने के बाद में बस नरक है और कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने वो कर्म कर दिए हैं जिसकी वजह से क्या है, जिसकी वजह से, अब देखिए, एक हिरणी को और हिरणी के घर में जो बच्चा था वो एक साथ मरने से, आज क्या है, एक व्यक्ति मोहल्ले में, परिवार में, भाई के परिवार को बहुत ज़्यादा कितनी बार मार चुका होता है, अब वो ना मरे, वो तो उनकी पुण्यवाणी होती है। समझे नहीं? तो एक भाई चाहे छोटा है बड़े को, या बड़ा है छोटे को, या अपने पड़ोसी को, आसपास के कितने को कितनी बार मार चुके होते हैं, अब वो परिवार नहीं मरा, ये उसकी पुण्यवाणी है। लेकिन याद रख लेना, यानी कि छोड़ने के बाद में, जैसे भगवान महावीर ने कहा कि जब तक जी रहे हो जीते रहो, मरने के बाद तो नरक के दरवाजे खुले हैं। क्या समझे? मरने के बाद में नरक के दरवाजे खुले हैं। इसलिए इस ममता को छोड़िए, अभी भी प्रायश्चित कर लीजिए। अगर आप प्रायश्चित नहीं करते हैं, माफी नहीं मांगते हैं, या भक्ति आराधना करके नहीं करते हैं, तो याद रखें फिर गति नहीं मिलने वाली। फिर क्या है, गति नहीं मिलने वाली। अखबार में मैंने आज एक प्रसंग पढ़ा, भाव रहता है मेरा कि रोज नेशनल इंटरनेशनल जो न्यूज़ होती हैं रोज पढ़ने का, तो उसमें एक पाकिस्तान का एक ही कैदी ऐसा, जो कि यानी कि एक ऐसी जगह पे उसको कैद किया गया था कि वो
सिर्फ पहला ही कैदी था, लास्ट कैदी बचा हुआ था। सभी छुड़ा दिए थे, जेल में तो और भी हजारों कैदी हैं, लेकिन वो एक ऐसी जेल में था, है ना, जहां अब आगे कभी उस जेल में कैदी को नहीं रखा जाएगा। जैसे अपने यहाँ पे क्या था, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, जिसको हम दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, काला पानी। अंडमान निकोबार को क्या बोलते हैं, काला पानी बोलते हैं। तो वहां पे अब कोई भी कैदी नहीं है, एक छोटी जेल है, क्योंकि वहां कोई जा नहीं सकता। अगर कोई वहां किसी को कैद कर दिया जाता तो वो कैदी वहीं पे मर जाता था, लेकिन उसे कभी किसी से मिलने नहीं दिया जाता था। तो आज जो कैदी छूटा है, यानी कि पाकिस्तान की जेल से 20 साल के बाद में, अब उसकी एज 72 हो चुकी है, 72 साल की उम्र उसकी हो चुकी है। तो उसे क्या है, अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने बहुत गलत कार्य कर लिया है। 72 साल की उम्र में मैं छूटा। अरे 72 साल की उम्र में अच्छे कार्य करता, पूजा पाठ करता, लोगों के साथ मिल के चलता, एक परिवार के मोह में पड़ने के बाद में इतना गलत कदम मैंने उठा दिया, अब उसका रिजल्ट क्या है, समझे नहीं। तो बहुत से ऐसे परिवार देखने को मिल जाते हैं जो कि अपने परिवार के लिए गलत कार्य करते हैं, और ऐसे परिवार भी देखने को मिल जाते हैं जो अच्छा करते हैं। तो धर्म प्रेमी बंधुओं, ये कहा जाता है जैसे भगवान श्री राम, उन्होंने क्या है, ये हमेशा का उनका ये प्रण था कि मुझे किसी के साथ में, बोलो, किसी के साथ में मुझे गलत नहीं करना है। रावण के साथ भी उन्होंने गलत करने का प्रयास नहीं किया, उन्हें बार बार माफ करने का किया कि ये युद्ध अभी भी खत्म हो सकता है, फिर अगले दिन आज भी युद्ध खत्म हो सकता है। हर रोज युद्ध खत्म करने के बारे में कहा, और यही पांडव भी यही कहते थे, हम आज भी युद्ध खत्म करने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम खत्म करो तो सही, समझे नहीं। भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों को यह कहते हैं, तुम समझो, क्यों नहीं समझना चाहते हो, अगर इस समय नहीं समझोगे तो फिर कब समझोगे। लेकिन जो फिर कल कहा था कि इस वक्त 98 पुत्र क्या है, 98 पुत्र वो कहते हैं कि अब हम समझ चुके हैं, अब हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। आज सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा जो लड़ाई होती है, जैसे आज हर कंट्री ये लगा हुआ है कि हम वायरस तैयार करें। अमेरिका ने वायरस तैयार कर दिया है कि जो चाइना ने कोरोना तैयार किया था, फैलाया था, उससे तो कम से कम भी 10 गुना ज़्यादा वायरस, या यूं कहो कोरोना, अमेरिका ने बना के तैयार कर दिया है, समझे नहीं। देश के किसी भी देश पे अटैक करने के लिए, वो वायरस छोड़ने के लिए। और आज के जो हैं अटैक, जो परिवार अटैक करते हैं, उल्टे सीधे करने करवाने, बेसवाद ये क्या है, ये करते हैं। तो ये क्या है, आज के घरों के परिवारों के वायरस हैं, और कंट्रियों के वायरस क्या है, ये कोरोना है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि किसी के साथ में ऐसा वायरस मत करिए कि उल्टे सीधे कार्य क्या है किसी के घर में डाल दें, समझे नहीं। अच्छा करो, कर सकते हो, अच्छा खाओ, खा सकते हो, अच्छे बनो, बन सकते हो। तो भगवान महावीर फरमाते हैं कि ऐसे कार्य करने का भाव ना रखिए। और रामचरितमानस में क्या कहा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल चखोगे। जैसा कर्म आपके पास में करने के लिए है, तो वैसा ही फल चखने के लिए भी है। तो कर्म आपके हाथ में है, आपके हाथ में कर्म करना है, उसका फल भोगना नहीं है। वो आपके हाथ में नहीं है कि जैसा चाहो वैसा करो, फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा। हाँ, इतना है कि आप जैसा कर्म करना चाहें, उस कर्म के आधार पर आप कर सकते हैं कि हमें ऐसा कर्म करना है। जैसे यहाँ पर कल आप सभी ग्रामोद्धारक श्री क्रांतिमुनि महाराज साहब के जन्म दिवस पर या जन्म जयंती पर आप सभी लगे हुए थे। जो श्रद्धा भावना यानी कि पूरी लोंगोवाल में कल देखने को मिली, और सवेरे से शाम तक हमारे पास देखिए संयोग ऐसा रहा कि बाहर के लोगों को की भी कल लाइन नहीं टूटी सारा दिन, है ना। यानी कि वैसे तो आज भी है सारा दिन,
लेकिन उसमें कहने लगी महाराज जी आज क्या प्रोग्राम है, क्या प्रोग्राम है। मैंने कहा कि प्रोग्राम तो यहाँ पर सारा दिन चलते ही रहते हैं। और देखिए पूरा लोंगोवाल के सभी यानी कि सभी भाई बहन यहाँ पे आते जाते रहे और उसमें जो मंगल भावना, श्रद्धा भावना रही। और जो कल का यानी कि वैसे संतों ने मैंने जिस किसी को भी परिवार को कहा कि आपने ये करना है, और दाताराम परिवार को भी मैंने कहा, और जो महिला मंडल है, जो चंदन वाला महिला मंडल यानी कि उनकी जो अध्यक्षा माता नीलम जैन और आई हुई हैं माता रक्षा देवी, और ये जो सभी हैं इनकी तरफ से यानी कि दाताराम की परिवार की तरफ से और महिला मंडल की तरफ से कल का जो खाना इत्यादि रहा, प्रसाद रहा, वो इनकी तरफ से रहा। तो कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ किसी भी परिवार को अगर कहा जाए वो धर्म ध्यान करने में किसी भी तरह से वो पीछे नहीं हटते हैं। आज जो है जिन घरों में जाप इत्यादि हुए हैं, स्मरण महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री शिव मुनि जी महाराज की, चमत्कारी बाबा परम सेवा पूजा गुरुदेव श्री प्रेम शिव जी महाराज की, ग्राम द्वारक श्री क्रांति मुनि जी महाराज की, प्रज्ञा महर्षि पूजा गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की, श्री चत्तारि लोरिंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणंतो धूम मंगलम, चत्तारि लोगोत्तमा रियंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली प्रणंतो धूम लोगोत्तमा, चत्तारि शरणं पवज्यामि रिंते शरणं पवज्यामि सिद्धे शरणं पवज्यामि साहु शरणं पवज्यामि केवली प्रणंतो धम्मो शरणं पवज्यामि, अरियंतों का शरण, सिद्धों का शरण, साधु का शरण, अध्याय धर्म का शरण, ये चार शरण दुख और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण उसे अजर अमर पद उसका सदा ही